हेलो बच्चों, क्लास 11th NCERT मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाई a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन है कि यदि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाई a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर माध्य हमको दिया है, समांतर माध्य हम लोग को गिवन है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाई a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन, ये समांतर माध्य है। लेकिन अगर a और b के मध्य समांतर माध्य देखें तो a प्लस बी बाई 2 होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों am है, तो इन दोनों को कंपेयर जब करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब RHS इक्वल हो जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a के पावर n प्लस b के पावर n में। इसी तरीके से a प्लस b का मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन में। ठीक, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू ए टू दी पावर एन, 2a टू दी पावर एन, इसी तरीके से 2b टू दी पावर एन। a का मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे a टू दी पावर 1 और a टू दी पावर n माइनस वन, जब सेम बेस हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से 1 प्लस n माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा n, a टू दी पावर n। इसी तरीके से जब b का मल्टीप्लाई a में, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्या आ जाएगा, ab टू दी पावर n माइनस वन। इसी तरीके से बेटा सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई फिर से a टू दी पावर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई a टू दी पावर n आ जाएगा। इसी तरीके से a का मल्टीप्लाई b में, तो ab टू दी पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई करिए, b का मल्टीप्लाई a में, तो ba टू दी पावर n माइनस वन, और b के पावर 1 का मल्टीप्लाई b टू दी पावर n माइनस वन के में करेंगे तो b टू दी पावर n आ जाएगा। ठीक, अब बेटा आगे सॉल्व करिए, इस पूरे को इस तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए, सभी में प्लस साइन है, सभी में माइनस साइन हो जाएगा, और RHS में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, बेटा आगे सॉल्व करिए। तो अब देखिए बेटा, यहाँ से 2a माइनस 2a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n करेंगे तो a टू द पावर n आ जाएगा। इसी प्रकार से 2b टू द पावर n में से, 2b टू द पावर n में से b टू द पावर n माइनस करेंगे तो b टू द पावर n आ जाएगा, और बाकी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखिए क्या मिल गया आपको, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n माइनस ab टू द पावर n माइनस वन माइनस ba टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए, रीअरेंज करने में a टू दी पावर n और यहाँ पे a टू दी पावर n माइनस वन है, इसको एक तरफ कर लीजिए, ये है ना, ये एक दोनों एक तरफ, इस और ये दोनों एक तरफ करके सॉल्व करिए। अब देखिए बेटा, इन दोनों में अगर हम कॉमन ढूंढें तो a टू दी पावर n माइनस वन कॉमन मिल जाएगा, a टू दी पावर n माइनस वन कॉमन मिल जाएगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि a टू दी पावर n है, यहाँ पे a टू दी पावर n माइनस वन है, सर ने a टू दी पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा। ठीक, कंफ्यूज ना होइए, n में से n माइनस वन आप माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, a टू दी पावर 1 माइनस b। इसी तरीके से b टू दी पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो b माइनस a इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, बाकी तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस ले लें तो ये a माइनस b हो जाएगा, तो माइनस ले लिया हमने, a माइनस b हो गया इक्वल टू 0। अब a माइनस b इक्वल टू 0 लें तो a इक्वल टू b आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, a और b इक्वल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करा जाए, दूसरा वाला लेंगे, a टू दी पावर n माइनस वन माइनस b टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल में आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे अगर इंटू 1 करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फिर इसको अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1 हम आपको ये बताया गया है बेटा कि a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो a बाई बी टू दी पावर 0 कर दें अगर, तो ये 1 आ जाएगा। इससे क्या होगा, सेम बेस आ जाएगा, इक्वल के दोनों तरफ सेम बेस आ जाएगा। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से n माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो
n इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। यही आपको फाइंड करना था। ठीक है बेटा। तो मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई बहुत बड़ा प्रभाव मैथ में नहीं पड़ता है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल है। पूरा सिलेबस आपको ढंग से कवर कराऊंगा। उसके बदले सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम दुगनी उत्साह से आप लोगों के लिए समर्पित होकर नए नए वीडियोज आपके सामने दे पाएँ। ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू।